कहानी महाभारत और भगवत गीता की है। कई लोग अपनी कथाओं में भी इस कहानी का जिक्र कर चुके हैं। एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय से साथ गुजार रहे थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छुपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वही यमदूत फिर से उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखा, मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुरा रहा था और आज भी उसने वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक संयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चय ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा कि मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में ही मेरे प्राण निकाल ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहां से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं था कि यहां कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वह यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पासा फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रहा। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा, इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मरना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, उसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले उसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि उसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुंचेगा कैसे? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही उसे यहां तक इतने कम समय में ले आए। कहानी की सीख बस इतनी है, जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इससे कहीं भी छुपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। यानी जिस समय
जो चीज होनी है वो होकर रहती है। यही विधि का विधान है।